एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ इन्हीं गर्मा गर्म और जोशीले वक्तव्यों के साथ लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पारित हो गया। जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 लोकसभा और राज्यसभा से सरकार ने पारित करा लिया। यह अधिनियम 1955 का जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है उसमें संशोधन करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर आप यूं कह सकते हैं कि बेलगाम हो चुके वक्फ बोर्ड का आधा अंत हो चुका। ये खुशी का विषय है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है सरकार को। लिहाजा अब सरकार के लिए वक्फ बोर्ड के ऊपर निगरानी करना आसान हो जाएगा। तमिलनाडु का थिरुचिंथिराई गांव, जिसमें रहने वाले राजा गोपाल खेती किसानी करते थे, उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेचनी चाहिए। उन्हें पता चला कि बेचने से पहले आपको वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब राजा गोपाल चकरा गए कि आखिर ये कौन सी नई बला है। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि आपकी संपत्ति नहीं है, वक्फ बोर्ड की है। और इतना ही नहीं, जब अच्छी तरीके से छानबीन की गई तो पता चला कि आपकी संपत्ति तो छोड़िए, यह पूरे गांव की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। पूरे गांव का एक भी बंदा संपत्ति को अपनी मर्जी से खरीद फरोख्त नहीं सकता, बेच नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि आप बरसों से किसी जमीन के मालिक हों, वहां पर आपका घर हो, आपकी खेती बाड़ी हो, आपकी और भी संपत्तियां हो, और अचानक आपको पता चले कि ये जमीन, ये संपत्ति तो आपकी है ही नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? यही हाल राजा गोपाल का भी हुआ। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, जहां वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही दावा कर दिया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत थी कि वो आपकी जमीन पर, आपकी संपत्ति पर दावा कर दे और वह संपत्ति आपकी ही है, यह साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी ही हो। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि वक्फ बोर्ड ने आपको कहा कि आप जिस घर पे रह रहे हैं वो घर हमारा है, मतलब वक्फ की संपत्ति है। तो अब वह घर वक्फ की संपत्ति है या आपकी संपत्ति है, यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। इतना जटिल कानून वक्फ बोर्ड लिए बैठा हुआ था। 1955 में वक्फ बोर्ड को और ताकत प्रदान की गई। स्टेट में भी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और 2013 में वक्फ बोर्ड और बेलगाम कर दिया गया। उस समय सत्ता में कांग्रेस थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि समर्थन किया था। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को और बेलगाम कर दिया, मतलब पूरी तरीके से निरंकुश बना दिया था।
और 2013 के तो क्या ही कहने। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 2009 तक जो संपत्तियां थी, 2009 के बाद से लेकर 2024 तक उसमें चौगुना वृद्धि हो गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड में संशोधन देखा जाए तो एक तरीके से वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में एक प्रयास है, जो कि खत्म होना भी चाहिए। साथियों, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी और जैन ये अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, जिसमें से सिर्फ मुस्लिमों के पास ही इस प्रकार का प्रिविलेज है कि उनके पास अपना वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड के सहारे वो जो भी पाते थे वो करते थे। भारत में अब वक्फ बोर्ड की करतूतें जो एक प्रकार से बेलगाम हो गया था, जहां पाता था वहीं दावा कर देता था, अब ये धीरे धीरे इतिहास बन जाएगा। वर्तमान सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दिया और संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड का नाम अब उम्मीद हो गया। उम्मीद से तात्पर्य यह है कि यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी उम्मीद। अब वक्फ बोर्ड पर निगरानी रखना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। 1955 के एक्ट में, 1995 के संशोधन में और 2013 के संशोधन में वक्फ को ही सब कुछ करने का अधिकार था। आप ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, वक्फ ही मामले का निर्धारण करता था। राजस्व भूमियों का जो स्वामी होता है जिले में, कलेक्टर, उसका पावर भी शून्य था। लेकिन इस 2024 के संशोधन में कलेक्टर के पावर को बढ़ा दिया गया है। अब वक्फ अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। अब कलेक्टर को यह पावर होगी कि वक्फ सर्वे सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी निगरानी वो कर सके। आगे भी यही उम्मीद है कि वक्फ को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि और भी अल्पसंख्यक जो हैं उनके पास कोई इस प्रकार का बोर्ड है नहीं, तो लिहाजा इन्हीं को इस प्रकार का प्रिविलेज क्यों मिल रहा है। सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी है। कानूनविदों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब कुछ सुनने लायक बचा नहीं है, क्योंकि लंबी बहस के बाद यह संशोधन हुआ है, बहुमत के आधार पर यह संशोधन हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिखती है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।